बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, कुदरत ने पाकिस्तान पर इतनी मेहरबानी कर दी है, इतनी मेहरबानी कर दी है कि हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और इस दहाई की यानी पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी जो डील हुई है, इसमें पाकिस्तान की लॉटरी निकल आई है। पुतिन और शी जिनपिंग की बीजिंग ओलंपिक्स में जो मुलाकात हुई, हकीकत टीवी हमेशा आपको बताता रहा और आपको बीजिंग ओलंपिक्स के हवाले से बताया कि ये वाहिद ओलंपिक्स थे जो टोटली पॉलिटिसाइज थे, यानी ये बिल्कुल सियासत की नजर हो गए। यहाँ पर जितने लोग गए, चाहे इमरान खान गए, यूएई के क्राउन प्रिंस गए, सब गए, इवन के मोहम्मद बिन सलमान ने जाना था, लेकिन चाइना की जानिब से ली जियानजाओ ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान मसरूफ थे इसीलिए नहीं आ सके। अमेरिका का भी कुछ मसला था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से भी चाइना क्लियर हो चुका है। अब जो डेवलपमेंट हुई है वो शी जिनपिंग की पुतिन से हुई है मुलाकात, और इस मुलाकात के अंदर जो चाइना का सैटेलाइट सिस्टम है, यानी जो बेडू है और ग्लोनेस, ये बेसिकली रशिया का सैटेलाइट सिस्टम है। हम लोग तो जीपीएस जानते हैं जो कि अमेरिका का है, हम इसके अलावा कुछ सोचते नहीं है। इन दोनों के दरमियान एक मुआहदा हो गया है और मुआहदे के तहत जंग के अंदर इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। दोनों एक दूसरे का सैटेलाइट सिस्टम यूज करेंगे, एक दूसरे के साथ ताबुन करेंगे। इससे होगा क्या कि जितनी होल नेविगेशन सिस्टम है जंग के लिए, वो सारे का सारा उसकी जो स्टेबिलिटी है इंप्रूव हो जाएगी। यानी इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो पाकिस्तान के मिसाइलों को होने वाला है। अब असल में पाकिस्तान की आप जानते हैं जितनी मिलिट्री लेवल पर है, हम आहिस्ता आहिस्ता बल्कि ऑलमोस्ट पूरी तरह हम चाइना के बेडू सैटेलाइट के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, और थोड़ा बहुत रह गया, वो भी इंशाल्लाह होता जाएगा। उसके बाद जो अगला मरहला है उसमें हमने अवाम को भी शिफ्ट करना है, यानी हम जो गूगल मैप यूज करते हैं या कोई और नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं, या हमारे जो यहाँ पर आकर जहाज या एयरलाइंस ये चीजें यूज करती है, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको भी ले जाएंगे। अब होता पहले यूं था कि हम अमेरिका का सैटेलाइट सिस्टम यूज करते थे। अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी है कि जिस तरह उन्होंने ईरान ने जब हमला किया, यूक्रेन का जहाज तबाह हो गया, तो उसमें मामला कुछ इस तरह आता है कि आप अगर मिसाइल फायर करते हैं तो आपके मिसाइल की डायरेक्शन चेंज कर सकता है अमेरिका, अगर आप किसी का भी सैटेलाइट सिस्टम यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो मामला आता है उसमें पाकिस्तान अमेरिका से तो कभी जंग नहीं करता रहा। अब हम चाइना के साथ जब जा रहे हैं तो ना तो अमेरिका हमारे मिसाइल की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, न ट्रैक कर सकता है, और ना ही हमारे किसी भी तरह की जहाजों की लोकेशन, मूवमेंट, कोई चीज अमेरिका ट्रैक नहीं कर सकता। और ये पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस कामयाबी को लगते हैं 4 चांद, और ये कामयाबी को 4 चांद लगाने के पीछे चाइना का हाथ है। यकीन कीजिए, चाइना इतना हमारा अच्छा दोस्त है, उसने जितने हमारे साथ ताउन किए, मुआहदे किए, हमारा जितना फायदा किया, तारीख में कोई भी नहीं कर सका। अब चाइना ने काम ये किया है कि रशिया के साथ उन्होंने डील साइन कर ली है। इस डील के तहत अब होगा ये कि जितना सैटेलाइट का सिस्टम है वो इंप्रूव हो जाएगा। भारत असल में यूज करता था पहले रशिया का और अमेरिका का। अब चूंकि चाइना और रशिया का जितना भी सिस्टम है वो एक हो गया है, इसके तहत भारत के तमाम मिसाइलों की टोटल जितनी इंफॉर्मेशन है, यानी कहां पर वो जाते हैं, कहां पर आते हैं, उसकी डायरेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, उसकी मूवमेंट सारी की सारी अब चाइना को मिलेगी। अब चाइना को मिलेगी तो पाकिस्तान को मिलेगी। अभी यहाँ पर सिर्फ भारत के पास बचेंगे 2 रास्ते, या तो वो रशिया के सिस्टम से बिल्कुल हटकर अमेरिका की तरफ चले जाएं। अगर वो अमेरिका की तरफ जाएंगे तो अमेरिका उनको ब्लैकमेल भी करेगा। जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजों में अमेरिका उनको वो काम करवाना चाहेगा पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जो ये नहीं करना चाहता, और काफी अरसे से अमेरिका इनको कह रहे इन्होंने नहीं किए। अब अगर वो रशिया के सैटेलाइट को छोड़ते हैं तो सारी की सारी दुश्मनी जो रशिया की छुपी हुई थी अब निकलकर सामने आ जाएगी, यानी रशिया और भारत आमने सामने आ जाएंगे, दोनों एक दूसरे के। आप आज तक उनका सैटेलाइट सिस्टम यूज कर रहे हैं जंग के लिए, हर चीज के लिए। जब आप अचानक छोड़कर कहेंगे कि नहीं हमने अब अमेरिका के साथ जाना है, तो इसका मतलब है कि आपने रशिया को अलविदा कह दिया। ऑलरेडी इमरान खान मॉस्को जा रहे हैं, वो जितना पहले कम करीब थे मजीद करीब आ जाएंगे। और दूसरी ऑप्शन, अगर यहाँ पर भारत, जो कि वो डेफिनेटली बात है नहीं गलती करेगा, अगर रशिया के जो सैटेलाइट सिस्टम है उसी पर रहता है, तो इसका इतना नुकसान होगा भारत को, इतना नुकसान होगा कि उसके एक एक मिसाइल, जहाजों, सबकी लोकेशन पाकिस्तान के पास मौजूद होगी।
क्योंकि चाइना के पास रशिया की सारी अब आ जाएगी पूरी सिस्टम की इंप्रूवमेंट। अब वो चाइना देख सकेगा किसके साथ क्या क्या सूरत हाल है, इसी तरह वो पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा। अब हमारी सबसे बड़ी लॉटरी कहां पर निकली है? हमारी लॉटरी ये निकली है कि हम अमेरिका के साथ थे और अमेरिका सारी चीजें पास करता रहता था भारत को। अब अमेरिका को भी नहीं पता चल सकेगा, भारत को भी नहीं पता चल सकेगा, और हम रूस के साथ मिलकर इस लेवल पर हमारी जो मिसाइल की डायरेक्शन है, देखिए बहुत सारे सैटेलाइट सिस्टम में होता यूं है कि कुछ चीजें हैं चाइना की बेहतर, कुछ है रूस की बेहतर और कुछ है अमेरिका की बेहतर। अब सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। जब रूस और चाइना मिल जाएंगे तो उनकी आपस की जो क्वालिटीज है वो दुगनी पावर हो जाएगी, और इनकी जो स्टेबिलिटी है, इंप्रूवमेंट है, डायरेक्शन है, वो सारी की सारी इंप्रूव हो जाएगी। पाकिस्तान चूंकि डेफिनेटली बात है ये यूज करेगा, तो जब हम भारत को टारगेट करेंगे तो हमारा इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। अब इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो भारत का। देखिए अब जो खास तौर पर हमारे F-16 है, आप ये देखिए उसकी सारी मूवमेंट अमेरिका को पता होती है। हमने काम क्या किया? हमने F-16 को ग्राउंड कर दिया। यानी अब हम F-16 को यूज करें किस मकसद के लिए? कि किसी को ट्रेनिंग दे ली, किसी को फलाना कर लिया, पायलट ने ट्रेनिंग के लिए यूज कर लिया। अब हम J-10C ले रहे हैं, हमें F-16 की जरूरत ही नहीं है। एक चीज तो ये तय होगी। दूसरा, हमने लेना है J-20 स्टेल्थ फाइटर, और सबसे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से, उसकी रहमत से हमारा ब्लॉक 3 ऑलरेडी रेडी है और 50 ब्लॉक 3 हम इस वक्त ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि 23 मार्च को ये आपके पास आ जाएंगे। नियर टू स्टेल्थ है, और हमने इसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया है वो भारत के S-400 के रेडार पर डिटेक्ट ही नहीं होगा। इस पर हकीकत टीवी आपको तफसीली वीडियो ऑलरेडी बनाकर दे चुका है। अभी सूरत हाल में आप इमेजिन कर लें कि सारी जिंदगी आप रहे हैं अमेरिका के मोहताज। आप जानते हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? जो बलूचिस्तान के अंदर अभी हालिया हमला हुआ है TTP का, इसमें जो तमाम की तमाम चीजें, वो जो गन्स निकली हैं, लेजर गन, वो तमाम चीजें वो किस मकसद के लिए थी? वो अमेरिका के इलीट कमांडोज के पास हुआ करती थी, जो TTP के पास है, जो BLA के पास है। अमेरिका यहाँ पर खाना जंगी क्रिएट करना चाहता है, इसीलिए उन्होंने दिया। आप देखिए कि इस दफा तमाम की तमाम जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी वो BLA के पास थी, इसीलिए हमारी फौज को 70 घंटे लगे इस दफा ऑपरेशन करने में। अल्हम्दुलिल्लाह SSC कमांडोज ने पूरी तरह मुकाबला किया, लेकिन SSC कमांडोज के मुकाबले में उनके पास भी वही एडवांस सिस्टम था जो इनके पास था। उसकी क्या वजह? अमेरिका ने इनको सप्लाई किया। इस पर तफसीली हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी है। अब अमेरिका को तकलीफ है, वो किस चीज की तकलीफ है? इन चीजों की है कि पाकिस्तान चाइना की तरफ जा रहा है, हमें रशिया का सैटेलाइट मिल रहा है, हमें फलाना मिल रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ वो भारत का। देखिए अमेरिका और चाइना की लड़ाई में हमारी तो लॉटरी निकली है, नुकसान हुआ है भारत का। यूक्रेन के मामले पर देख ले, हमने तो क्लियरली कह दिया हम चाइना के साथ है, चाइना रशिया के साथ है। रशिया भारत को देख रहा है कि तुम कहां पर खड़े, वो कह रहे हैं कि हम तो अमेरिका के साथ है। ओपनली नहीं वो बता रहे, लेकिन अंदर खाते हो साथ है। जिस दिन 2 काम कर लिए भारत ने, उसके बाद आप देखिएगा कि रशिया बिल्कुल इसके खिलाफ। एक यूक्रेन के मामले के ऊपर अमेरिका के साथ भारत खड़ा होगा। नंबर 2, जब अपना सैटेलाइट पूरी तरह यहां से उठाकर, यानी जो अपने तमाम मिसाइल सिस्टम है उसको अब वो ले आएगा अमेरिका के GPS पर। इसके बाद जो रूस की नफरत होगी भारत के लिए, फिर जो भारत के यानी जितना भी असला है, उनके मिसाइल सिस्टम है, उसकी जाहिर सी बात है जितने हाउ नोज है वो रूस को पता है, जिसकी कमजोरियां उनको पता है, तो वो डेफिनेटली बात है पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा और चाइना के साथ करेगा और कर भी रहा है। तो इस सूरत हाल में तो जंग में नुकसान होगा भारत का। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।